बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री शुरू करते हैं। पहला जो बुनियादी टॉपिक है वो हमारे पास है मैटर के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मैटर होता क्या है। दोस्तों, मैटर हर उस चीज़ को बोलते हैं जो थोड़ा सा मास रखता हो, मास, और ऑक्युपाइज स्पेस यानी जगह घेरता हो। दो चीज़ें हमारे पास दोस्तों, एक होता है मास, एक होता है ऑक्युपाइज स्पेस। यानी मास का जो हम लोग वेट वज़न मालूम करते हैं, फिज़िक्स में वज़न, वेट और मास का फ़र्क होता है। लेकिन चूंकि हम केमिस्ट्री का बेस पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि मास वही वज़न, इससे मुराद ले लेते हैं। तो मास हमारे पास हम लोग किलोग्राम में लेते हैं। जैसे बाज़ार से हम कोई चीज़ लेते हैं 5 किलो 6 किलो, तो वो क्या है, मास होता है। ठीक है। और स्पेस मतलब थोड़ा जगह घेरे, और उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं केमिस्ट्री में। जैसे हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे इस्तेमालात हैं। जैसे टेबल मास भी रखता है और जगह भी घेरता है। ठीक है। इसी तरह चेयर, इसी तरह वाइट बोर्ड, इसी तरह ये मार्कर। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे पास मैटर हैं। चूँकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में हम इसके एग्जांपल्स लेंगे। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैटर 3 हालतों में पाया जाता है। एक होता है 3 स्टेट्स में पाया जाता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। अच्छा, सॉलिड में हम लोग केमिस्ट्री में हम एग्जांपल्स ले लेते हैं NaCl। NaCl जैसे सोडियम क्लोराइड हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड जो आम नमक होता है, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिक्विड में वाटर एग्जांपल है, पानी। ऑयल एग्जांपल है इसका। ठीक। उसके बाद ये गैस के एग्जांपल्स हैं, O2 ऑक्सीजन गैस है, N2 नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो ये 3 हालतों में हमारे पास मैटर पाया जाता है। ठीक। तो ये था मैटर का बुनियादी कॉन्सेप्ट। मैटर और वो चीज़ जो मास रखता हो और जो थोड़ा सा जगह घेरे, स्पेस का मतलब जगह घेरे। ठीक है। तो वो चीज़ क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अब मैटर की हालतें हम लोगों ने पढ़ ली। अब मैटर को क्लासिफाई कैसे करेंगे, उसको कैसे तकसीम करेंगे, उसको सबसे पहले हम लोग तकसीम करेंगे प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर का मतलब है खालिस, जो प्योर होता है, साफ़ होता है, खालिस होता है। और इम्प्योर का मतलब है जो मिक्सचर की हालत में होता है, यानी नाम से ज़ाहिर है मिक्सचर, यानी जो गैर खालिस होता है, जो साफ़ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है, प्योर मैटर को हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। सब्सटेंस हमारे पास कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। और मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। फिजिकली ज़ाहिरी तौर पर मिक्सचर को हम लोग अपने हिस्सों में अलग कर सकते हैं। ठीक। यानी मिक्सचर के मुख्तलिफ हिस्सों को हम लोग वापस अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब मिक्सचर को मज़ीद हम लोगों ने डिवाइड किया होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर, होमो लफ्ज़ का मतलब है एक जैसा, सेम। हेट्रो लफ्ज़ का मतलब है डिफरेंट, मुख्तलिफ। यानी इससे क्या मुराद है, होमोजेनस मिक्सचर वो वाला मिक्सचर होता है जो दिखाई देने वाले को दूर से पता चल जाता है कि इसमें एक ही किस्म का यूनिफॉर्म दिखाई देता है, एक जैसा दिखाई देता है। उसको ये फ़र्क नहीं होता कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें मिक्स हैं। होमोजेनस का मतलब है वो बाहर से एक ही मिक्सचर नज़र आता है, एक ही चीज़ नज़र आता है, यानी उसमें उसको ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिक्स हैं। तो उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, यानी जो बाहर से एक ही तरह दिखाई दे, सेम दिखाई दे, उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। इसके एग्जांपल्स देखेंगे। सोल्यूशन इसका एग्जांपल है। सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और वो चीज़ जो हम लेते हैं, और सॉल्वेंट आमतौर पर पानी लेते हैं। पानी में जो डिज़ोल्व करते हैं उस चीज़ को सॉल्यूट बोलते हैं, और पानी हमारे पास सॉल्वेंट हो गया। अब इसके एग्जांपल साल्ट इन वाटर, जब हम थोड़ा सा नमक पानी में हल करते हैं। अब ग्लास में, एक गिलास पानी में जब हम लोग थोड़ा सा नमक सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व करते हैं, तो क्या होता है,
तो हमारे पास पानी में जब नमक हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो बज़ाहिर एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है, उसमें अब हमें पता नहीं चलता कि इसमें अब नमक डिज़ोल्व हुआ है। ठीक है, उसके बाद एयर, हमारा जो हवा है एयर, वो उसमें मुख्तलिफ गैसें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78% तकरीबन, और O2 ऑक्सीजन 21% और कुछ बाकी गैसें क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी कुछ गैसेस जो ट्रेस अमाउंट में थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। अब ये एयर चूँकि मिक्सचर है, अब हवा हमें बज़ाहिर एक ही तरह दिखाई देता है, हमें पता नहीं चलता कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बज़ाहिर मिक्स हैं इसमें। तो उसके बाद है शुगर इन वाटर। पानी में, एक गिलास पानी में, हम वही एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा शुगर डिज़ोल्व करें तो हमें ये पता नहीं चलता कि पानी में बज़ाहिर गिलास पानी में कि इसमें अब शुगर है कि नहीं है, चीनी है इसमें कि नहीं है। तो ये हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल्स थे। हेट्रोजेनस मिक्सचर जो दूर से दिखाई दे कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स हैं। हेट्रो का मतलब है मुख्तलिफ, ठीक है, मुख्तलिफ दिखाई देने वाले, जो नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब सेम ना हो, जो दूर से हमें पता चले कि इसमें बहुत सी चीज़ें मिक्स हैं। जैसे सस्पेंशन, सस्पेंशन हमारे पास बेटा बहुत से मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है सस्पेंशन। हमारे पास जो बच्चों को पिलाने वाले बीमारियों में जो मेडिसिन होते हैं उसके ऊपर सस्पेंशन लिखा होता है। सस्पेंशन को अच्छी तरह हिलाएं, वो मेडिसिन जो हम अच्छी तरह हिलाते हैं क्योंकि उनमें पार्टिकल्स, मेडिसिन के पार्टिकल्स बैठ जाते हैं नीचे, तो फिर हम उनको हिलाते हैं ताकि मेडिसिन सही तरीके से मिक्स हो जाए। वो दूर से पता चलता है, मेडिसिन के अंदर पार्टिकल्स नज़र आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स हैं। तो ऑयल इन वाटर, जब हम ऑयल, तेल डालते हैं पानी में तो वो भी बज़ाहिर दो मालूम होते हैं, तेल दूर से नज़र आता है, पानी में मिक्स होता है। तो ये भी हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इसी तरह सैंड इन वाटर, सैंड का मतलब है रेत। जब हम पानी में रेत के पार्टिकल्स डाल देते हैं, इसको मडी वाटर भी बोल सकते हैं, यानी पानी में हम थोड़ा सा मड डाल देते हैं, मड पार्टिकल्स या मिट्टी के पार्टिकल्स डाल देते हैं, तो दूर से नज़र आता है कि ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिक्सचर के एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए, उनको क्लासिफाई भी कर लिया, और इन मिक्सचर को हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। ज़ाहिरी तौर पर हम इनको वापस अलग कर सकते हैं। तो यहाँ तक मिक्सचर हो गया। उसके बाद प्योर मैटर में हम लोग सब्सटेंस का हम लोगों ने पढ़ा। सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सब्सटेंस जो है हम लोगों ने दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है कैन नॉट बी केमिकली डिकम्पोज्ड, एलिमेंट को मज़ीद हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, मज़ीद तोड़ नहीं सकते केमिकली। केमिकली मीन्स इसके जो बॉन्ड्स हैं एलिमेंट्स के, वो हम लोग मज़ीद तोड़ नहीं सकते, जबकि कंपाउंड को कैन बी डिकम्पोज्ड, कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। एलिमेंट के एग्जांपल्स हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, और भी पेरियोडिक टेबल में हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स केमिस्ट्री में पाए जाते हैं। ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक ही जैसे एटम से बने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है कार्बन एलिमेंट, इससे ये मुराद है कि ये प्योर है। प्योर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम एटम्स कार्बन के होंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट में भी तमाम के तमाम एटम्स हाइड्रोजन के होंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में भी तमाम के तमाम एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। यानी जो भी एलिमेंट होगा उसके अंदर एक ही जैसे एटम्स होंगे। अच्छा, एलिमेंट का छोटा से छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। एटम्स हमारे पास आपस में मिलकर फिर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। बहुत से एलिमेंट्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, लेकिन एक ही जैसे एलिमेंट, एक ही जैसे एटम्स होंगे। एलिमेंट में तमाम एटम्स एक ही जैसे होंगे, जो अभी मैंने बताया। कंपाउंड में हमारे पास कंपाउंड, फिर एलिमेंट्स जब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कंपाउंड के एग्जांपल बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है C6H12O6, ठीक है। अब ये हमारे पास C6H12O6 जो है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है, इसमें बहुत से एलिमेंट्स मिले हुए हैं, 3 एलिमेंट।
कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। एटम्स की तादाद कितनी है? एटम्स की तादाद 6 और 12, ये हो गए 18 और 6 ये 24, यानी एटम्स की तादाद 24 है, लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स 3 है, कार्बन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। तो ये बेटा किस चीज़ का केमिकल फार्मूला है? ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लूकोज है। इसी तरीके से हमारे पास H2SO4, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड एक तेज़ाब है। अब देखो इसमें अगेन कितने एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट और ऑक्सीजन। तो ये 3 एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और भी हमारे पास बहुत से इसके एग्जांपल्स हैं। H2, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर, 3 एटम्स हो गए और 4 ये हो गए 7, यानी 7 एटम्स हैं, लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो ये एलिमेंट्स बहुत सारे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम लोग केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं, केमिकली तोड़ सकते हैं। कैसे? मतलब ये ग्लूकोज को हम तोड़कर इसके अपने एलिमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके सल्फ्यूरिक एसिड के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास, इसको हम लोग तोड़कर वापस अपने उसमें चेंज कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स में। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H2O। कॉमन एग्जांपल है कंपाउंड का। H2O हमारे पास पानी का केमिकल फार्मूला है, सबको पता है, वाटर का। तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ये हमारे पास एक केमिकल है। अब ये हमारे पास अगेन कंपाउंड का एग्जांपल है। इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 ऑक्सीजन, H2O2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मैटर का लेक्चर था क्लास 9 केमिस्ट्री का। और भी मज़ीद लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और भी बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग आगे अपलोड करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।